हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज सेल का 5वां पार्ट है जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। कल तक हमने पढ़ा था सेल का चौथा पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था जिसमें डीएनए तक कंप्लीट कर रखा था। तो चलिए आइए आरएनए के बारे में जानते हैं, इसका क्या क्या फंक्शन है, आरएनए के कितने पार्ट होते हैं, ये सारा चीज़ जानकारी हासिल करते हैं। तो चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो दो पार्ट में टूटा था। एक टूटा था न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट में। तो न्यूक्लियोसाइड फिर दो पार्ट में टूटा था, एक टूटा था शुगर में और दूसरा टूटा था आपका नाइट्रोजन बेस में। तो आप अगर ये चीज़ नहीं जान रहे हैं तो जाके मेरा पिछला वीडियो देखिए जो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन बेस में टूटा था तो आप देख सकते हैं। शुगर भी फिर दो पार्ट में टूटा था, एक टूटा था डाइऑक्सी राइबोज में और एक टूटा था राइबोज में। ठीक है फ्रेंड। और ये नाइट्रोजन बेस में टूटा था, ये क्या चीज़, प्यूरिन और पायरिडेमीन में। ध्यान में होगा फ्रेंड, अगर आपने कल का क्लास किया होगा तो प्यूरिन और पायरिडेमीन में। और प्यूरिन दो पार्ट में टूटा था फ्रेंड, एक टूटा था एडेनिन और ग्वानिन में और ये भी दो पार्ट में टूटा था साइटोकाइनिन और थायमिन में। साइटोकाइनिन और थायमिन में। और ये जो डाइऑक्सी राइबोज और राइबोज है फ्रेंड, तो आरएनए में भी इनका कुछ कुछ पार्ट मौजूद होता है। तो ये जो राइबोज होता है, शुगर का राइबोज वाला पार्ट, ये भी आरएनए में मौजूद होता है। ठीक है फ्रेंड। और एडेनिन भी मौजूद होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है यानी साइटोकाइनिन भी होता है, लेकिन थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह पर वहाँ यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड? यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान में रहेगा कि थायमिन की जगह क्या पाया जाता है आरएनए में, यूरेसिल पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं कि जानते हैं कि इसका कैसा आकार होता है, डीएनए का कैसा आकार था। डीएनए जो बना होता है वो डबल हेलिक्स यानी कि डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड बना उसका संरचना होता है, जिसका खोज किसने किया था फ्रेंड? डबल स्टैंडर्ड वाला का वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने इसका खोज किया था। और ये जो आरएनए होता है फ्रेंड, ये डीएनए का, ठीक है। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आरएनए का कितना पार्ट होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए देखिए, आरएनए जो होता है क्या होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA, तीसरा होता है rRNA। अब ये तीनों का फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। mRNA को क्या बोला जाता है फ्रेंड? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर कहने का मतलब कि जानकारी देना। ठीक है। मैसेंजर मतलब कोई भी चीज़ का जानकारी देना। तो ये इसका mRNA का क्या काम है कि कौन से एमिनो एसिड का ज़रूरत है प्रोटीन के संश्लेषण में, उसको बताता है। कौन बताता है? mRNA। क्या करता है? मैसेज भेजता है कि किस एमिनो एसिड की ज़रूरत है अभी, तो उसके बारे में कौन बताएगा? mRNA बताएगा। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए। क्या होता है फ्रेंड? ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब है कि यह उस एमिनो एसिड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? आरएनए के पास। ठीक है। आरएनए के पास में क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए का यही फंक्शन है। इसका फंक्शन है कि किस एमिनो एसिड की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी देना। और tRNA का फंक्शन है कि यह आरएनए को कौन सी एमिनो एसिड की ज़रूरत है प्रोटीन के निर्माण के लिए, उसको ट्रांसफ़र करना। तो अब आरएनए का क्या फंक्शन है? बस यह इसका फंक्शन है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है फ्रेंड, प्रोटीन निर्माण करना। तो ये तीनों चीज़ तीनों का अलग अलग फंक्शन है, प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखिए, एक होता है प्रोसेस कि डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है फ्रेंड? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा ये? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है।
और आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से फिर वापस क्या बन जाना, डीएनए। तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर डीएनए से क्या बन जाना, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से फिर वापस डीएनए बन जाना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, रेप्लिकेशन। ठीक है, और इसके बाद फिर आरएनए से प्रोटीन बनना। वो कौन सा प्रोसेस से होता है, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये होता है ट्रांसलेशन के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसलेशन। ये 4 प्रोसेस है फ्रेंड, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसको और अच्छे से अभी हम डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। तो आइए देखिए, डीएनए से क्या बन जाता है, डीएनए से आपका बनेगा आरएनए। तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे फ्रेंड, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ट्रांसलेशन। फिर आरएनए से वापस डीएनए बनना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और डीएनए से फिर वापस ही डीएनए बनना, डीएनए से वापस डीएनए बन जाना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में ध्यान से रखिए और उसको पढ़ के समझ के याद रखिए, ताकि आपको ज़रूरत पड़ेगा किसी भी एग्जाम में। तो ये प्रोसेस पूछा जाता है फ्रेंड कि अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है, क्या नाम है उस प्रोसेस का, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें से छटना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका का विभाजन, कि किस तरह से कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका का विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एमिटोसिस, फिर होता है मेटोसिस, फिर होता है कौन सा, मियोसिस। ये 3 प्रकार का आपका प्रोसेस है किसी भी सेल का डिवीज़न का। तो उसके बारे में चलिए जानकारी हासिल करते हैं।